मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। आज मैं नई वीडियो के साथ आपको बताना चाहूँगा कि जो हम छत पक्की करते हैं या अपना आंगन पक्का करते हैं उसमें कितनी ईंटें लगेगी, या हमारे पास किसी कमरे में कोई दीवार बनी हुई है, हमें ये पता करना कि कितनी ईंटें लगेगी, या बनी दीवार में ये पता करना भी वहाँ पर ईंटों की संख्या कितनी है। अगर दीवार बनानी पड़े तो ये पता करना कितनी ईंटें लगेगी वो भी हम पता कर सकते हैं। दोनों को एक साथ समझेंगे। पहले हम बात करें छत या आंगन में अगर हमें कहीं पर ईंटें लगानी है तो ईंटों की संख्या कितनी होगी। अगर मैं बात करूं फुट बाय फुट के हिसाब से चलेंगे हम 12 फुट, क्योंकि एरिया की बात करेंगे यहाँ पर 12 फुट। 1 फुट बाय फुट का लिया हमने, 1 फुट में 12 इंच होंगे, तो टोटल जो एरिया बनेगा यहाँ पर 12 गुणा 12 144 इंच स्क्वायर। हमारे पास 1 फुट स्क्वायर में इतना इंचेस के हिसाब से एरिया बनता है। अब एक ईंट की बात करें, एक ईंट की नॉर्मली जो हम बात करते हैं लंबाई 9 इंच और चौड़ाई कितनी होती है 4.5 इंच। अगर हम एक ईंट की बात करें, एक ईंट का एरिया क्या होगा, लंबाई 9 इंच चौड़ाई 4.5, अगर मैं इसकी गुणा करूं 9 पंचा 45 4 36 40.5 इंच। एक ईंट इतनी जगह लेती है। 1 फुट में जगह होती है इतनी। ईंटों की संख्या पता करने की, टोटल एरिया को एक ईंट के एरिया से भाग कर दें तो हमें यह पता चल जाएगी ईंटों की संख्या कितनी है। अगर मैं ईंटों की संख्या पता करना चाहता हूं, ईंटों की संख्या, तो आपने क्या करना है, उस 1 फुट स्क्वायर एरिया को एक ईंट के एरिया से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। टोटल था 144, भाग में 40.5। अगर मैं इसको इससे भाग करूंगा तो ये 3.55 आएगा, मतलब 3.5 ईंट के लगभग। 1 फुट स्क्वायर में कितनी ईंट लगी, 3.5 ईंट लगी। बस हम इस आकलन से चलेंगे, कहीं पर भी ये पता करना हो तो 1 फुट में पता चल गया कितनी ईंट लगती है 3.5। 3.55 है, 3.5 से कम ही लगेगी, ज़्यादा कभी नहीं लग सकती, क्योंकि इनके ईंटों के बीच में जो गैप होता है ना, उसकी वजह से ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये यहाँ का गैप जो होगा वहाँ पे ईंट तो आएगी नहीं, उसकी वजह से कम होगी। 3.5 से भी एवरेज क्या आएगी, कम आएगी। लेकिन हमें कई बार वही ठेकेदार या मिस्त्री का इंतजार करना पड़ता, वो बताता है कि कितनी ईंट लगेगी। हम अपने आप भी पता कर सकते हैं कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो 1 फुट में कितनी आ जाएगी, लगभग 3.5 ईंट। अगर मेरे पास कोई छत 15 बाय 20 की है, 15 फुट चौड़ी है, 20 फुट लंबी है, छत है या कोई आंगन है जहाँ पे हमें ईंटें लगानी है, तो कुल एरिया कितना हो गया इसका, 20 गुणा में 15 300 फुट स्क्वायर। और 1 फुट स्क्वायर में कितनी आती है 3.5। आपने बस अब ये याद रखना है, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। हम ये भी समझ सकते हैं कि एक दीवार में ईंटें कितनी होगी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, आंगन में लगी ईंटों की या छत पे लगी हुई ईंटों की। 300 फुट आ गया, कितने से गुणा करना आपने, 3.5 से। मैं इसको 3.5 ही ले लेता हूं, 3.5। 300 से गुणा कर दूं, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, लेकिन आपने तो कैलकुलेटर में करना है। 35 या 105 और 1 0, 1050 ईंटें लगेगी इसके अंदर। आपको कितनी ही बड़ा एरिया हो उसमें यह पता करना ईंटें कितनी है, लंबाई चौड़ाई की गुणा करो, उसके गुणा में 3.5 कर दो, ये पता चल जाएगा कि वहां पर ईंटों की संख्या ये होगी। अगर हमने किसी ठेकेदार को ठेका देना ईंटों के हिसाब से आंगन का, तो भी पता चल जाएगा भाई दिहाड़ी सस्ती रहेगी या ठेका देने में हमारे को फायदा होगा। तो ये तो हमारा एक कंसेप्ट था, छत या कोई आंगन पक्का करना है तो वहां पर ईंटों की संख्या कितनी होती है। अब हम बात करेंगे दीवार में, एक दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है। पहले हम 1 फुट बाय फुट, 1 ही फुट लंबी दीवार लें और 1 ही फुट हाइट लें। दीवार की तो हाइट होगी ना, जैसे ये लंबाई होगी और ये हाइट होगी, फिर चौड़ाई होती है। अगर हम 9 इंची दीवार की बात करें तो ये तो 9 इंच होगी, ये बड़ा हिस्सा 9 इंच होगा। 1 फुट आपके पास लंबी और 1 फुट ऊंची,
तो यहाँ पर आयतन का जिक्र होता है। जैसे हमारे पास एक टंकी के अंदर कितना पानी आता है, इसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। पत्थर के बारे में आकलन पता करना, भाई पत्थर में सही पैमाइश क्या होती है, तो उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है, वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो देखिए 1 फुट में 12 इंच बना लेंगे हम, 12 इंच पे चलेंगे। 12 इंच लंबी दीवार, 12 इंच ऊंची दीवार, और चौड़ाई कितनी है 9 इंच, क्योंकि हम एक ईंट के सार की बात करें, 9 इंची दीवार की बात करें यहाँ पर। अगर यहाँ पे आपकी 14 इंची दीवार है, मतलब 1 ईंट और लग जाए, तो हम उसके लिए बता सकते हैं कितनी ईंटें लगी होगी। अगर नींव में ईंटें लगानी, भाई 2 ईंटों का सार है तब कितना होगा, 2 ईंटों का मतलब 9 और 9 18 इंची दीवार होगी, तब कितना होगा। तो 12 गुणा में 12 गुणा में 9, 12 12 144, 144 की 9 से 900, ये 1296 आएगा आपका। 1296 हुआ दीवार की जगह। ये देख लो एक ईंट कितनी जगह लेती है। हमारे पास जो ईंट होती है उसकी लंबाई 9 इंच, चौड़ाई 4.5 इंच अभी बताया था आपने, और उसकी मोटाई है ना जो ईंट की जो मोटाई की बात करें हम, वो हमारे पास 3 इंच होती है। तो मैं यहां से पता कर लूं कि एक ईंट कितनी जगह घेरती है। यहां पर आयतन का जिक्र होता है, किसका जिक्र होता है, वॉल्यूम का। इसलिए हमने पूरी दीवार, 1 फुट वाली दीवार का वॉल्यूम निकाला और एक ईंट का वॉल्यूम निकाले। तो 12 गुणा में 3 गुणा में ये 4.5, 4.5 लंबाई, ये मोटाई, ये इसकी चौड़ाई, ठीक है। तो यहां पे इसकी गुणा करें, 9 तिया 27 गुणा में 4.5, 27 चौका 81, 108 और 13, 108 13 121, 121.5 के लगभग आएगा ये आपका, जब आप गुणा करोगे। एक ईंट जगह घेरती है ये, और आपके पास जो फुट बाय फुट के हिसाब से दीवार ने जगह घेरी वो ये। ईंटों की संख्या पता करनी, एक ईंट की जगह को पूरे दीवार की जगह से क्या कर दें, भाग कर दें। आयतन से बोलते हैं हम, मैथ के हिसाब से क्या बोलते हैं, आयतन। तो 1296 1 फुट स्क्वायर दीवार, ठीक है, उसमें 1296 इंचीज में है ये। और एक ईंट का कितना है अपने पास, एक ईंट का कितना आया है अभी 121.5। जब मैं 1296 को 121.5 से भाग करूंगा तो आपका आंसर 10.66 आएगा। मतलब 1 फुट बाय फुट ही लंबी, फुट ही चौड़ी और 9 इंची का सार है, तो उसमें 10.66 ईंटें लगती है। लेकिन वहां पर भी एक दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जब हमारे पास यहां पर जो चूना है या जो मसाला लग रहा है, सीमेंट लग रही है, उसकी वजह से थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाती है। तो ये मोटाई लगभग, अगर हम 1 फुट में बात करें, यहाँ और इन तीनों को मिलाकर लगभग 1 इंच के अराउंड बढ़ जाती है। कितने इंच, 1 इंच के अराउंड। तो हमारे पास उस दीवार की जो लंबाई है, जो इंचीज के हिसाब से 12 इंच ही रहेगी, क्योंकि मसाला 12 के 12 इंच पे लगेगा। मोटाई कितनी आ गई अब इसकी, 1 इंच। पूरे की तीनों की मिला के देख लिया हमने, 1 इंच के लगभग मोटाई। और उस मसाले की यहाँ पे भी जाएगा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 9, 12 निमा 108, 108 इंच है ना, जो मसाले के द्वारा जगह ली गई है। अब मैं यहां से ये देखूं कि ईंट में कितनी कमी आएगी, तो 108 को 121.5 से भाग करेंगे तो ये आपका लगभग 0.88 आएगा। पौना ईंट के लगभग मान लो आपके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसमें से मसाले वाला वो एरिया घटा देंगे जो ईंटों का होता है, तो ये आपका 16 में से 8, ठीक है, 15 7 9.78, लगभग 9.10 ईंट लगेगी। आप अंदाजा सा ये लेके चल सकते हो, फुट बाय फुट में 10 ईंटें लगती है। अगर एग्जैक्ट पता करना तो 9.78 ईंट लगेगी। कहीं पर कोई दीवार है, किसी के साथ आपका साझा है, आप दीवार की लंबाई गुणा चौड़ाई मापो, और उसमें हर किसी को जितना भी वो आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका क्या होगा आपके पास ये एरिया, फुट बाय फुट में पता चल गया। अब आपने ये मापने की जरूरत नहीं है 9 इंच, सीधा बार से मापना आपने। लंबाई, जैसे ये दीवार होगी, लंबाई चौड़ाई, इनकी गुणा करो, उसके साथ किसकी गुणा कर दोगे आप, 9.78 की।
तो फुट बाय फुट के अनुसार इतनी लगती है, तो जितने भी फुट होगा हम 9.78 से क्या कर देंगे, उसकी गुणा कर देंगे, तो हमें किसका पता चल जाएगा, ईंटों की संख्या कितनी है। तो आज हमने 2 बातें सीखी है, छत पे लगी, आंगन पे लगी ईंटों की संख्या कितनी होगी वो भी बता सकते हैं, बनी हुई दीवार में ईंटों की संख्या कितनी है, ये ईंटों की संख्या है। ठीक है, तो हमारी अगली वीडियो फिर इसी तरह की आती रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर जो पहली बार आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगती तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। हमने पीछे की 2-4 वीडियो और बनाई हुई है, जो इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको अच्छी लगे तो वो भी देखना और शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई टॉपिक, नई बातों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।